हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है सम इफ्स। सम इफ्स। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं सम इफ्स के लिए। माय नेम ऑफ द फॉर्मूला है सम इफ्स। मैथ ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट एड्स द सेल्स इन द रेंज दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। मीन्स ये उन सभी सेलों का सम करके हमें रिटर्न कर देता है किसी पर्टिकुलर रेंज में, जो हमारी बहुत सारी कंडीशंस जो हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, एक्सेल को डिफाइन करते हैं, उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, ये उन सभी सेलों का सम करके रिटर्न कर देता है जो हमारे रेंज में मल्टीपल क्राइटेरिया मीन्स मोर देन वन कंडीशंस को मीट आउट करता है। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ फॉर्मूला है इसका इक्वल टू सम इफ्स। सम रेंज मीन्स जिस रेंज पे हमें टोटल करना है। क्राइटेरिया रेंज वन मीन्स रेंज वन का क्राइटेरिया रेंज वन हो गया। क्या क्राइटेरिया, ये तीन कंपलसरी आर्गुमेंट हैं और इसके बाद ऑप्शनल आर्गुमेंट बढ़ते चले जाएंगे। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज फोर, रेंज टू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे और इसको डिस्कस करते हैं इक्वल टू सम इफ्स। Sum ifs at the cells specified by a given set of conditions of criteria. At the cells specified by a given set of conditions or criteria. Sum range means जिस रेंज पर हमें टोटल करना है, सबसे पहले वो सेल्स हो जाएंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज वन इज द रेंज यू सेल्स यू वांट इवेल्युएट फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशंस। फिर क्राइटेरिया वन, जिस तरीके से समझ लो कि क्राइटेरिया वन क्या है, ये क्राइटेरिया रेंज हो गई और उसके क्राइटेरिया वन हो गया। इसी तरीके से फिर क्राइटेरिया रेंज टू आ जाएगा सेकंड कंडीशंस के लिए, और फिर क्राइटेरिया टू। हर एक के लिए रेंज होगी कि किस रेंज में किस क्राइटेरिया को चेक करना है। लाइक क्राइटेरिया रेंज वन में क्राइटेरिया वन को चेक करना है, क्राइटेरिया रेंज टू में क्राइटेरिया टू को चेक करना है। इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, और जो इन सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा उन सेल का सम करके ये हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। लाइक एग्जांपल वन में हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हो एंड ग्रेड M2 में काम करता हो। यहां पर दो कंडीशन हमें दी हुई हैं कि सैलरी कितनी हो, मोर देन 10,000 हो और ग्रेड M2 में काम करता हो। तो हम किस तरीके से काम करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो जिस रेंज का हमें सम करना है उस रेंज को सेलेक्ट किया, तो हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली जहां सम करना है। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज वन भी हमारे लिए यही है तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया वापस से। सेकेंड कंडीशन, अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है पहली कंडीशन के लिए कि सैलरी 10,000 से ज्यादा हो, तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है, ग्रेड में पहुंचे हम लोगों ने, वो ग्रेड वाला पोर्शन सेलेक्ट कर दिया और कंडीशन वहां पर क्या फुलफिल करनी है कि ग्रेड M5 हो, उसको सेट किया, पैरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर। तो इसने जो 10,000 से ज्यादा है और M5 ग्रेड, दो कंडीशन फुलफिल की। तो अगर हम अपने डाटा सेट में देखते हैं जो 10,000 से ज्यादा है M5, एक ये है और एक ये है जो 10,000 से ज्यादा है। देखिए 12,000 वाला इसने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो M4 ग्रेड है। तो ये दो कंडीशन M5 और 10,000 से ज्यादा है, M5 और 10,000 से ज्यादा, ये दो कंडीशन इसने फुलफिल करके हमें डाटा रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं कि सैलरी 10,000 से कम हो और M6 ग्रेड हो, चलिए उसी को चेक करते हैं। सम इफ्स
सबसे पहले हमारी सम रेंज वो सेलेक्ट की हम लोगों ने, क्राइटेरिया रेंज 1 वो भी यही है, हम लोगों ने उसको सेलेक्ट किया। और कंडीशंस क्या है, सबसे पहले कंडीशंस को सेट करते हैं कि सैलरी 10,000 से कम हो, तो वो हम लोगों ने कंडीशन सेट कर दी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेड M6 होना चाहिए, तो हमने ग्रेड की रेंज में गए और ग्रेड को सेलेक्ट कर लिया, और ग्रेड हमें कौन सा देना है, कंडीशन M6 ग्रेड, ठीक है। पैरेंथेसिस मैंने क्लोज कर दिया और हिट एंटर, तो हम इसने हमें रिजल्ट में हमारा उन सेलों का सम करके दे दिया जो 10,000 से कम है और M6 ग्रेड में आते हैं। 10,000 से कम तो यहाँ बहुत सारे हैं, बट M6 ग्रेड में कौन कौन है, एक ये साहब है, एक ये साहब है और एक ये साहब है। अगर इन तीनों का सम देखते हैं, जबकि ये 8250 भी है, 4000 भी है, 5500, बट इनका ग्रेड अलग है, M7 ग्रेड है, तो इसने केवल और केवल M6 ग्रेड और 10,000 से कम वालों की सैलरी रिटर्न कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ सैलरी, जहां ग्रेड M7 हो और नाम में N आता हो। दो कंडीशंस हैं हमें, उन सेलों का सम बताइए जिनका ग्रेड M7 हो और नाम में N आता हो, इक्वल टू सम इफ। सबसे पहले हमारी जिस रेंज पर सम करना है उस रेंज को सेलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया 1 के ग्रेड कौन सा हो, ग्रेड M7 हो, तो ग्रेड की रेंज को सेलेक्ट किया और ग्रेड की रेंज क्या, क्राइटेरिया M7 हो, तो ये क्राइटेरिया पहली कंडीशन हमारी सेट हो गई। और दूसरा कि नेम में N आना चाहिए, तो सबसे पहले हम नेम रेंज में गए, नेम को सेलेक्ट कर दिया, क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया हमारे लिए, और नाम में क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, तो एस्ट्रिक N और एस्ट्रिक, ठीक है। इस तरीके से हमने कंडीशन सेट कर दी और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए, ठीक है। हिट एंटर, तो इसने जिन जिन के नामों में N आ रहा है और M7 ग्रेड है, M7 ग्रेड एक इनका है और एक इनका है और एक इनका है, और 4 M7 है, बट इनने किन किन का नाम लिया, भगवान में नाम में N आ रहा है, ठीक है। दूसरे यहाँ मनोज के नाम में N आ रहा है, बाकी सौरभ और विवेक में N नहीं आ रहा है, जबकि है वो M7 ग्रेड, तो इसने केवल जो दो सेल कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे उनको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल 4 में क्या कह रहा है, नेम A से स्टार्ट होना चाहिए और ग्रेड M4 होना चाहिए। उन सेल का सम बताइए जिनका नाम A से स्टार्ट होता हो और ग्रेड M4 हो, ठीक है। चेक करते हैं सम इफ्स। सबसे पहले अपनी रेंज जिसका सम करना है पहले वो करना है, फिर क्राइटेरिया 1 रेंज, कौन सी क्राइटेरिया 1 रेंज, यहां पर क्या है, नेम, उसको सेलेक्ट किया, और कंडीशंस क्या कह रहा है, ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो ए और एस्ट्रिक, ए से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि ग्रेड M4 होना चाहिए, तो ग्रेड रेंज को सेलेक्ट किया हम लोगों ने, क्राइटेरिया 2, और कौन सा ग्रेड होना चाहिए, M4, तो इसने हम लोगों को जो ग्रेड M4 में है और नाम ए से शुरू होता है, केवल ये आलोक M4 ग्रेड है और ये आलोक ए से शुरू होता है, केवल उसको फुलफिल करते हुए इसने हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट सैलरी, नेम में 5 कैरेक्टर और M7 ग्रेड हो, इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहले सम रेंज, जिस रेंज पर टोटल करना है, कंडीशंस को चेक करते हैं। सबसे पहले नाम में 5 कैरेक्टर हो, तो नेम रेंज ले लिया हम लोगों ने, और 5 कैरेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क से, जितने कैरेक्टर्स हम दिखाएंगे मींस ये उतने कैरेक्टर्स को मानेगा कि उस नाम में इतने कैरेक्टर होने चाहिए, और कौन सा ग्रेड होना चाहिए, M7 ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला सेट हो गया, M7 ग्रेड हो और नाम में 5 कैरेक्टर हो, M7 भगवान में है बट ये नाम बड़ा है, M7 ग्रेड ये मनोज वाले में है और ये विवेक वाले में, इन दो में नाम फुलफिल हो रहा है और उन दोनों का सम इसने हमें रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट सम ऑफ सैलरी, ग्रेड M6 हो और नेम में O आता हो, ग्रेड M6 हो इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहले सम रेंज, स्टेप्स हमें ध्यान रखना है, सम रेंज, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 ग्रेड M6 होना चाहिए, तो क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंडीशन सेट कर दी कि M6 ग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट
क्राइटेरिया क्या कह रहा है, नेम में ओ आ रहा होना चाहिए, तो नेम लिया और इस तरीके से एस्ट्रिक ओ और एस्ट्रिक के नेम में ओ आ रहा होना चाहिए। तो इसने जो M6 और ओ, M6 ग्रेड और ओ, M6 अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रिजेश का M6 है बट नाम में ओ नहीं आ रहा है। यहाँ राजेश में M6 ग्रेड है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल M6 वाला जो ये अशोक है इसके नाम में वो आ रहा है, तो इसने उसका सम हमें रिटर्न कर दिया। तो हमारे डाटा सेट कितना भी बड़ा हो, इस तरीके से हम कंडीशंस को सेट करते हुए अपने डाटा को फैच आउट कर सकते हैं, उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी सेल में देखते हैं कि जहां पर अगर कोई यहाँ पर एरर होती तो क्या इफेक्ट आता। सपोज मैं इसको वैल्यू एरर कर देता हूँ या नम एरर कर देता हूँ, हैश नम। ठीक है, जैसे मैंने हैश नम किया, क्योंकि ये यहाँ पर सम था तो इसने इसको कंसिडर करते हुए रिटर्न कर दिया कि ये 0 है। बाकी प्यूर सेट में कहीं पर भी नम एरर होगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर सेल का ये सम कर रहा है उन सम में अगर वो नम एरर या कोई भी और एरर आ रही है तो ये उसको इग्नोर कर देगा और 0 रिटर्न कर देगा। अदरवाइज उसको, लाइक सपोज मैं यहां पर नम एरर कर दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर जिस तरीके से हो, इसी तरीके से अगर बाई चांस टेस्ट हो वहां पर लिखा हुआ तो क्या किस तरीके TEXT मैंने इस तरीके से लिख दिया तो इसके लिए ये सेल इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये केवल और केवल नंबर्स पर काम कर रहा है, तो ये इन सबको इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट एग्जाम्पल आज का, ग्रेड M7 हो और नाम में ए आता हो। ठीक है, ग्रेड कौन सा हो, इक्वल टू सम इफ्स सबसे पहले ये सम रेंज सेलेक्ट की और कंडीशंस क्या क्या है वो कंडीशंस अगर हम लोग चेक करते हैं कि ग्रेड M7 हो तो ग्रेड पे पहुंचे और कंडीशंस क्या सेट करनी है, M7। और सेकंड कंडीशंस क्या है, नाम में ए आ रहा होना चाहिए, तो नेम को सेलेक्ट किया हम लोगों ने और ए से आ रहा होना चाहिए के लिए एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक, इस तरीके से कंडीशंस हमने सेट की, पैरेंथेसिस को क्लोज किया, हिट एंटर। तो जिन जिन के नाम में ए आ रहा है और M7, देखिए M7 एक ये है, एक M7 ये है और एक M7 ये है और एक M7 ये है। इनमें से 4 M7 में से इसमें भगवान में ए आ रहा है, मनोज में ए आ रहा है और सौरभ में ए आ रहा है, विवेक में ए नहीं आ रहा, तो इसने इन 3 सेलों का सम करके हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर मल्टीपल कंडीशंस हों उनका सम अगर हमें करना हो तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, सम इफ्स। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे, सम इफ्स, सम इफ्स। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।